हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर क्रिकेट। मैं ताउस रिजवी आप सबका फिर से स्वागत करता हूं कि एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग और इंस्पिरेशनल स्टोरी। और ये कहानी है मोहम्मद सिराज की। आपने शुरुआत में वीडियो देखा मोहम्मद सिराज का, किस तरह से वो सक्सेस पाया उन्होंने। बहुत ही एक्साइटिंग और इंस्पायरिंग स्टोरी है मोहम्मद सिराज की। जिस तरह से उन्होंने रैपिड राइज पाई, पैशन एनर्जी लेके गए जब क्रिकेट खेला उन्होंने, और किस्मत ने भी उनका साथ दिया और उनके फादर हमेशा उनके साथ रहे, जिसकी वजह से आज वो जिस मकाम पे पहुंचे हैं। मैं बताता हूँ एक शुरुआत की कहानी मोहम्मद सिराज की। मोहम्मद सिराज एक टेनिस बॉल क्रिकेटर हुआ करते थे जो बिरयानी और बर्गर के लिए क्रिकेट खेलते थे। जीतते थे तो शायद उनको एक बिरयानी या बर्गर कोई इनाम में दे देता था। उनकी घर की हालत कुछ खास नहीं थी, पैसों के लाले पड़े रहते थे। उनकी माँ हाउस मेड थी, लोगों के घर में काम करती थी और इसी की वजह से उनके घर चलता था, पैसा आता था। उनके पापा एक रिक्शा ड्राइवर थे। उनकी माँ कभी नहीं चाहती थी कि वो जाके क्रिकेट खेले। उनको लगता था क्रिकेट एक टाइम वेस्टिंग, बर्बाद करने वाला स्पोर्ट है जिससे कुछ हासिल नहीं होता। वो चाहती थी कि उनका लड़का, उनका सबसे चहीता लड़का मोहम्मद सिराज पढ़ाई करे, पढ़ाई पे ध्यान दे और आगे बढ़ के कुछ न कुछ करे। उनको लगता था कि पढ़ाई से पैसे तो एटलीस्ट आ जाएंगे, उनके घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो क्राइसिस में रहता था वो शायद सॉल्व हो जाएगी। मगर सिराज को जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में और वो बार बार हमेशा मिस आउट करता थे अपने स्कूल, अपने कॉलेजेस। मगर सिराज के पापा हमेशा उनका साथ देते थे और उनको शायद एक एहसास था, एक इंट्यूशन था कि उनका लड़का इंडिया ही खेलेगा एक न एक दिन। ऑल्दो सिराज वॉज जस्ट अ रफ प्लेयर, रफ डायमंड। उनको ना कोई स्किल्स थी, ना कोई स्विंग थी, ना कोई टैलेंट था। सिर्फ उनकी पेस, उनकी एनर्जी और उनका एंथुसियाज्म और पैशन, जिसकी वजह से वो क्रिकेट खेलते थे, चाहे वो लोकल ग्राउंड्स पे हो, टेनिस बॉल हो या कभी कभी लेदर बॉल खेलने का मौका हो। सिराज एक ऐसे बंदे थे बिना गोल के क्रिकेट खेलते रहते थे। कि सिराज की माँ की बहन एक फॉर्मर रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर के घर में काम करती थी। उन्होंने कहा, क्या आप हमारे बेटे, मेरे भांजे सिराज को गाइड कर सकते हैं? अगर उसको क्रिकेट खेलने का शौक है, पढ़ाई बिल्कुल ही नहीं करता है, शायद कुछ न कुछ निकल आए। तो क्रिकेटर अब्दुल अजीम को दाखिला करवाया चार मीनार क्रिकेट क्लब में। चार मीनार हैदराबाद का एक बड़ा फेमस क्लब है, क्लब मैचेस खेलता रहता है। तो सिराज इम्प्रेस करते चले गए उनकी पेस से। ना कोई स्किल, ना कोई टैलेंट, मगर उनके पास लक साथ साथ था। इम्प्रेस करते करते उनको मौका मिला जोनल टूर्नामेंट में, जिससे होती है अंडर 23 की टीम सिलेक्ट। और साथ साथ उसी साल, एक साल के लिए भरत अरुण जो बॉलिंग कोच हुआ करते थे टीम इंडिया के और काफी अच्छे कोच माने जाते हैं हिंदुस्तान के क्रिकेट सर्किट में, उनको मिले मोहम्मद सिराज। उन्होंने पाया कि सिराज में कुछ खास टैलेंट है। वो टैलेंट उनकी स्किल्स नहीं, स्विंग नहीं, ना कि उनकी रिवर्स स्विंग। उनमें एक टैलेंट है, जज्बा है, एनर्जी है, पैशन, एंथुसियाज्म और पेस जो एक फास्ट बॉलर को चाहिए रहती है। वो अच्छा था। भरत अरुण समझ गए ये लड़के में कुछ खास है, कुछ कर सकता है, सीखेगा तो बहुत आगे जा सकता है। सिराज सीखने के लिए ही पैदा हुआ था। सिराज ने धीरे धीरे पकड़ते गए गेम, जो भरत अरुण कहते गए वो करते चले गए और धीरे धीरे उनको मिलता गया मौका। और शुरुआत हुई सनराइजर्स हैदराबाद से, उसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में, और विराट कोहली के नजर में आते ही वो आ गए टीम इंडिया में। और टीम इंडिया में आते साथ ही सिराज की जर्नी आसान नहीं थी, बहुत ही इरेक्टिक थे। अपनी गेंदों से कुछ खास इंप्रेस नहीं कर पाए। मगर जब उनको बड़ा मौका मिला ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, तो हम सब ने देखा क्या कर दिया उन्होंने। एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी, 5 विकेट निकाल के अपने डेब्यू मैच में। रेड बॉल क्रिकेट में बहुत कम चांसेस था कि सिराज क्लिक होंगे, मगर सिराज ने जो किया वो हिस्टोरिकल था, वो हमेशा याद रखा जाएगा। उसी टूर के दौरान सिराज के फादर की डेथ हो गई। वो एक बड़ा ट्रेजेडी था, जिसको सिराज मानते थे, ही यूज्ड टू लुक अप टू, वो नहीं रहा दुनिया में। सिराज गम से चूर चूर हो गए। क्या करते उस वक्त कुछ पता नहीं था। लोगों के फोन आते गए, मगर उनके टीममेट्स उनको कंसोल करते गए, क्योंकि क्वारंटाइन था उस वक्त, कोविड-19 चल रहा था। और अगर उस वक्त सिराज चले जाते तो बहुत ही मुश्किल होता टीम इंडिया में वापस आना। उनके दोस्तों ने उनको समझाया कि आपके फादर का ही सपना है कि आप टीम इंडिया खेले और हिंदुस्तान का नाम रोशन करें।
वैसे ही किया, सिराज ने 5 विकेट निकाला और हम सब देखे इंडिया ने वो हिस्टोरिकल सीरीज जीती 2-1 से ऑस्ट्रेलिया के सामने, जो आज तक हमको याद है। लौटे सीरीज के बाद वो पहला काम किया, उन्होंने गए अपने पापा की कब्र पे और वैसे ही दुआएं की। सिराज की राइज बहुत खूबसूरत थी, बहुत रैपिड थी और जिस तरह से आपने देखा कल उनका परफॉर्मेंस आया श्रीलंका के सामने, 6 विकेट लेकर 21 रन देकर 50 ऑल आउट कर दिया श्रीलंका को और एशिया कप टाइटल दिलाया है इंडिया को 8वीं बार। ये टाइटल बहुत ही खास है क्योंकि इंडिया के लिए काफी समय बाद एक मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में हिंदुस्तान को एक खिताब मिला है, जो खास करके वर्ल्ड कप के पहले। सिराज एक डायनामिक प्लेयर है और उनको वक्त नहीं लगा एक लीडर ऑफ द पैक बनते हुए जसप्रीत बुमराह के एब्सेंस में, और ये वर्ल्ड कप रहेगा सिराज के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल और इम्पोर्टेंट। और हम सब चाहेंगे सिराज जैसी गेंदबाजी करते वैसे ही करते चले जाएं और हिंदुस्तान और खुद का नाम रोशन करते चले जाएं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल मिस्टर क्रिकेट, क्योंकि ऐसी बहुत सारी इंस्पिरेशनल स्टोरीज में लाता रहूंगा इसी चैनल पे। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, फॉलो करें मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। अभी के लिए गुड बाय।